स्वागत है। और अभी हम जो कांग्रेस पार्टी के माजी शहर अध्यक्ष थे हिशाम उस्मानी सर, जो औरंगाबाद नाम की याचिका दाखिल कर चुके हैं। औरंगाबाद नाम की याचिका बहुत से लोगों ने डाले हैं, मगर उसका अभी तक निर्णय आया नहीं। हिशाम उस्मानी साहब ने याचिका दाखिल की है। हिशाम उस्मानी साहब से पूरी मालूमात है। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। क्या कहेंगे सर, अभी जो चर्चा में चल रहा है कि हिशाम उस्मानी साहब ने याचिका दायर की है, इस बारे में बताइए। नाम बदलने के खिलाफ मैं, मेरे साथी संजय वाघमारे जी, हम लोग हाईकोर्ट में गए थे। हाईकोर्ट में 2 साल की सजा और भी लोगों ने इसमें याचिका दाखिल की, लेकिन हाईकोर्ट ने जो है वो सारी याचिकाएं खारिज कर दी, ये कहते हुए कि सरकार को यह अधिकार, हाईकोर्ट ने माना कि ऊपर जो किया उसे किया। लेकिन हमारा ये कहना है कि हमारी सारी बातें सुनी नहीं गई, और इस वक्त मैंने और संजय वाघमारे जी ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की है। हमारा ये मानना है कि ये शहर एक तारीखी शहर है, महाराष्ट्र की टूरिज़्म कैपिटल है, एक राजधानी है, हेरिटेज है। इसका नाम बचाया जाना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके नाम के साथ छेड़छाड़, ये हिंदुस्तान के एक बड़ी इतिहास के हिस्से के साथ छेड़छाड़ होगी। और हिंदुस्तान का इतिहास बचाना, अपनी धरोहर बचाना, ये हर नागरिक, हर शहरी का फ़र्ज़ है। उसी फ़र्ज़ को निभाते हुए अभी हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट हमारी बातों को सुनेगा और हमारे साथ इंसाफ करेगा। सर, आप एक शहर की जिम्मेदार शख्सियत है, देश में बहुत से मसाइल हैं, मगर औरंगाबाद नाम का ही लेकर क्यों मसला उछाला जा रहा है, क्या वजह है? औरंगाबाद का जो नाम का जो मसला है, ये यहाँ की जनता ने नहीं है, किसी ने, हम लोगों में से किसी ने, ये सरकार ने उछाला है। आप देखते हैं कि इसमें 5-5 मुख्यमंत्री जो है वो इसी मसले के ऊपर अपनी सारी राजनीति कर रहे हैं। चाहे वो शरद पवार जी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस जिसने कई मुख्यमंत्री दिए वो हो, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, उनके मुख्यमंत्री रहे, उनकी पार्टी के भी कई मुख्यमंत्री हुए हैं। उसके बाद एकनाथ शिंदे हो जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, या बीजेपी हो जिन्होंने यहाँ पे पहले मुख्यमंत्री पद भोगा हो। ये सारे मुख्यमंत्री और ये सारी बड़ी पार्टियाँ औरंगाबाद का नाम खत्म करने के लिए लगी। और मुझे लगता है कि ये इतने एक बड़े एक हिस्ट्री के पार्ट को डिलीट कर देना, ये हमारे आने वाली नस्लों के साथ नाइंसाफ़ी होगी और हमारे सबके साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसीलिए ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए जो सत्ता में बैठे हैं, चाहे और जो पार्टियां चला रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी। और इसमें हम देखते हैं कि दूसरी जो दीगर पार्टियां हैं जो इसमें साइलेंट उन्होंने रहकर इस मुद्दे को सपोर्ट किया। ये कोई पार्टी क्लेम नहीं कर सकती कि हमने औरंगाबाद के लिए कुछ किया है, औरंगाबाद के नाम के लिए कुछ किया है। इन लोगों ने ना कोई केस किया, ना इन लोगों ने कोई ऐसा वजाहती मुखालिफ ऐसा कोई तहरीर पेश की पार्लियामेंट में, ना होम मिनिस्ट्री में, ना गवर्नमेंट के पास, जिससे ये नाम बचाया जा सकता था। और ये भी उसमें साइलेंट सपोर्टर्स हैं, और ये भी उसमें शामिल है, और ये सारी पार्टियां शामिल हैं। औरंगाबाद की जनता सिर्फ अपने नाम को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, जो लड़ाई उन पर ज़बरदस्ती थोपी गई है या लादी गई है। सर, अभी आपने बताया कि सभी पार्टियों ने साइलेंटली इख्तियार किए थे औरंगाबाद नाम को लेकर, तो अभी कुछ दिनों के बाद में असेंबली इलेक्शन होने वाले हैं महाराष्ट्र में, और मुसलमानों को तो वैसे भी हाशिए पर रखा गया है, कहीं टिकट वगैरह दिया नहीं गया। असेंबली इलेक्शन में मुसलमानों को क्या स्टैंड होना चाहिए? आप भी एक जिम्मेदार शख्सियत है, पार्टी के हटकर लाइन से बात करो, बोलिए। आप जानते हैं कि मैंने कांग्रेस पार्टी जो एक जातीयवादी पार्टी हो चुकी थी, मैंने उससे इस्तीफा दे दिया था, और मैं अभी इस वक्त कोई कांग्रेस, राष्ट्रवादी या एमआईएम ऐसी कोई पार्टी में नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि जो मुसलमान समाज ने इस वक्त लोकसभा में जो वोट किया, अगर ये नहीं किया होता तो शायद आज इंडिया अलायंस की 100 सीटें भी नहीं आ पाती पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और कांग्रेस जो अपनी पीठ थपथपा रही है 13 सीटों के साथ, ये शायद 1 सीट या 2 सीट पर सिमट के रह जाती, या वो शायद वो भी इनके हाथ को नहीं रहती। तो सवाल ये है कि जो लोग वहाँ बैठे हैं पार्टियों के अंदर, उन लोगों ने अपनी रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा मालिश करके उसको थोड़ी मजबूती देने की ज़रूरत है। उनके अंदर एक कहेंगे कि शुजात का और एक जो लड़ने का जो जज्बा है वो ख़त्म हो चुका है। ये सिर्फ अपने आकाओं की चाकरी करते हुए वहाँ पे बैठे हैं। तो सवाल यह है कि इनको आंखों में आंखें डाल के पूछने की ज़रूरत है कि आपको इस समाज ने इतने वोट्स दिए और आप इसको नुमाइंदगी क्यों नहीं दे रहे। अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि खुद जाके वहाँ पे अपना सर पेश करते हैं कि आप मुझे एमएलसी बना दें, मुझे एमएलए बना दें, और इनकी सारी कमजोरियों को देखते हुए वो लोग बड़ी आसानी से
एक पूरे समाज को वाइप आउट कर देते हैं। जैसे इस वक्त एमएलसी का जो मामला चल रहा है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, कि इस वक्त एक भी माइनॉरिटीज का कोई नुमाइंदा लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नहीं है और एमएलसी नहीं है, तो ये लीडर को जाके कहना चाहिए कि अगर आपने ये नहीं किया तो हम सब सामूहिक तौर पर रिजाइन करेंगे। लेकिन इनके शायद कुछ कारोबार चलते होंगे या इन लोगों की क्या कमजोरियां हैं पता नहीं, जिसकी वजह से ये वहां बैठे हुए हैं। दूसरी चीज, बात रही कुछ तीसरी छोटी पार्टियों की जो अपने आप को बड़ा मुसलमानों का हमदर्द और ये बताती हैं, तो इनकी तो विचारों की इतनी भी वो नहीं है कि ये कोई एमएलसी बना सके। बात रही टिकट देने की, तो ये पार्टियों को मुसलमानों ने अपनी तरफ से एक सबक सिखाने की ज़रूरत है आने वाली असेंबली इंतखाबात के अंदर, और मुसलमानों की तरफ से, और साथ में जो दीगर हमारे हम ख्याल जो दूसरे मुल्क के भाई हैं उनके साथ मिलके अपने नुमाइंदे भेजने की जरूरत है। हिशाम हुसैनी सर, शहर में चर्चा चली है, युवा नौजवानों में भी अच्छे नुमाया चर्चे चल रहे हैं कि हिशाम उस्मानी सर क्यों नहीं आगे आते हैं, उन्होंने क्यों पार्टी लॉन्च नहीं करते या फिर कोई संस्था लॉन्च नहीं करते जो इलेक्शन में मतलब फायदा हो मुसलमान। जब मैं कांग्रेस से बाहर निकला, हमने एक संगठन बनाई है और उसको इलेक्शन कमीशन से हमने उसकी मंजूरी भी दे दी है। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि राजनीति जो है ये हालात को और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के करनी चाहिए। तो पार्लियामेंट का जो चुनाव था वो हम लोगों ने बिल्कुल कंटेस्ट नहीं किया, क्योंकि पार्लियामेंट के ये बहुत बड़ा चुनाव होता है। एक नई तंजीम को आके इसमें कंटेस्ट करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर हम ये करते तो शायद हम पे भी इल्ज़ाम लगता है कि हम वोट काटने के लिए आए हैं, ये कर नहीं जाए। तो इन पार्टियों को सभी माइनॉरिटी, SC ST किसानों ने, सभी ने वोट किया, और आने वाले जो इंतखाबात होंगे उसमें ज़रूर हम अपने नुमाइंदे लॉन्च करेंगे और अपने नुमाइंदों को खड़े करेंगे ताकि जनता को एक पर्याय मिल सके। औरंगाबाद नाम याचिका की जो पिटीशन दायर किया आपने, तो आजकल के पढ़े लिखे युवा और जनता में भ्रम है कि उनको पता ही नहीं है कि याचिका दायर करता, जो बहुत से लोग शेयर लेना चाहते हैं मगर उसके आप करता रहता है, तो उसकी प्रक्रिया कैसी है, कैसा उसको जाना पड़ता है वहां तक, उस बारे में बताएं। याचिका दाखिल करने के लिए आपको सॉलिड साउंड ग्राउंड्स लगते हैं, आपके पास एक लीगल असिस्टेंस की टीम होनी चाहिए, आपके पास सारा मैटर होना चाहिए, रिसर्च मैटर जिस पे आप वो दे सकें। अगर आपसे जाके कहेंगे किसी वकील को और आपके पास एक उस मेयार की एक लीगल टीम होनी चाहिए, आप जाके कहेंगे कि मुझे दाखिल करनी है, तो वो आपसे सारे रिकॉर्ड्स मांगेगा, सारी चीज़ें मांगेगा। आपके पास वो रिसर्च वर्क, वकील ये रिसर्च नहीं करते, वो आपके रिसर्च वर्क के ऊपर वर्क करके वो याचिका बना के वो दाखिल करते हैं। उसके बाद भी आपको इसमें पर्सनली लगे रहना पड़ता है। अगर आपको याद होगा तो 2 साल ये मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट में चला। पूरे 2 साल में हर तारीख में मैंने कोशिश की कि मैं वहाँ पे हाजिर रह सकूँ और एक्टिवली उसमें क्या चल रहा है, उसमें आगे क्या करना है, ये सबके अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट मैंने रखा। तो याचिका दाखिल करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो आपके पास सारे किस्म के वसाइल होने चाहिए और सारा मटेरियल होना चाहिए कि आप ये केस लड़ रहे हैं, ये आपका इसमें क्या स्ट्रेटेजी है, आपके पास क्या मुद्दे हैं और आपके क्या एक्सप्लेनेशंस हैं, ये सब चीज़ आपको। सर आखिरी सवाल है क्या सर, आपने याचिका दायर की, क्या लगता है कि सरकार की तरफ से जो नाम बदल का प्रस्ताव है वो पीछे लिया जाएगा और औरंगाबाद ही रहेगा? सरकार से तो हमको जर्रा बराबर भी उम्मीद नहीं कि वो कोई इंसाफ करे या कोई हक की बात करे। सरकार तो एक कम्युनल मोटिव से आगे बढ़ती जा रही है, भले वो कितना भी कहे कि इसमें कोई कम्युनल मोटिव नहीं है, इसमें सीधा सीधा कम्युनल मोटिव है और वो डिवाइड एंड रूल की, पोलराइजेशन की पॉलिसी अपनाते हुए ये काम करना चाह रही है। वरना कोई तुक ही नहीं बनता कि औरंगाबाद को ये संभाजीनगर नाम दिया जाए। यहाँ पे संभाजी महाराष्ट्र को कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ रहा नहीं इस खत्ते के अंदर, उनका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन था वो वेस्टर्न महाराष्ट्र में रहा है और उनकी जो गति थी वो सातारा की रही है। और ये जो भी काम किया जा रहा है ये कम्युनल मोड से किया जा रहा है। हमारा मानना है कि इसमें जो भी कुछ अगर हमको उम्मीद है वो कोर्ट से है। कोर्ट अगर चाहे ये नोटिफिकेशन कट डाउन कर सकता है, इसको कैंसिल कर सकता है, तो उसी के बाद ये नाम वापस